तो देखिए, आपने सुना बाबा को, जो वही कहता हुआ नजर आ रहा है कि 2 जुलाई को जो भी कुछ हुआ, जो घटना घटी, मैं उसके बाद से व्यतीत हूं। प्रभु से इस दुख की घड़ी से निकलने की शक्ति दे। प्रशासन शासन पर विश्वास बनाए रखे। उपद्रव करने वाले आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे, ये बाबा की तरफ से कहा गया है। मीडिया के सामने हादसे के बाद पहली बार आया। उसने कहा कि दिवंगतों के और घायलों के साथ हमेशा से कमेटी के जरिए साथ खड़े रहने के लिए मैंने कहा है और सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त रखने की इच्छा करते हैं, ये बाबा की तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि भरोसा जता के रखिए प्रशासन पर। प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है, जो भी दोषी होगा कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल अभी भी यही कि आखिर इतना लंबा समय बाबा ने कैमरे के सामने आने में क्यों लगा दिया? आखिर कहां छिपा है बाबा, ये भी सवाल अभी बना हुआ है। कैमरे के सामने तो आ गया, लेकिन पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है जगह जगह, और जैसे जैसे देखिए छापेमारी हो रही है, बाबा को लेकर कई चीजें जो है वो निकलकर सामने आ रही है, यानी कि एक्सपोज बाबा अब हो रहा है। और यही समझा जा रहा है कि एक्सपोज होने के बाद लगातार दबिश तरीके से पुलिस की देखने को मिल रही है, और यही वजह हो सकता है कि बाबा के ऊपर एक प्रेशर बना होगा, जिसके बाद बाबा मीडिया के सामने आया और इसके बाद उसने अपना बयान रखा है। लेकिन बाबा आखिर छिपा कहां है, यह भी बड़ा सवाल अभी गायत्री बना हुआ है। बिल्कुल, तो बाबा का स्टेटमेंट आपने सुना। हम सीधे रुक लेते ग्राउंड पर। हमारे सहयोगी जतिन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जतिन, सबसे बड़ी बात यह है कि बाबा बार बार स्टेटमेंट जारी कर रहा है, लेकिन छिपा बैठा है। बाबा ने कहा कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। बाबा की मौजूदगी में भगदड़ मची, 123 लोगों की जान चली गई, और कह रहे हैं कि आरोपी बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए जतिन के पास हम चलेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि स्टेटमेंट बार बार सूरजपाल जारी कर रहा है, लेकिन छिपा क्यों हुआ है, इसके मायने क्या हैं, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि इससे पहले स्टेटमेंट जारी किया गया सूरजपाल की तरफ से, और सूरजपाल ने यह कहा है कि मैं इस घटना से व्यथित हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात पुनीता यही है कि आप बार बार स्टेटमेंट तो जारी कर रहे हैं, लेकिन आप छिपे क्यों हुए हैं? छिपने के मायने क्या है? आपको सामने आना चाहिए और जांच का सामना करना चाहिए, क्योंकि जांच टीम लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है और सवाल बाबा पर खड़े हो रहे हैं। बाबा भले ही पल्ला झाड़ता हुआ नजर आया, लेकिन और किस तरीके से मीडिया के सामने आके उसने बयान दिया। लेकिन सवाल यही है कि आखिर कब तक बाबा जो है पुलिस के सामने आएगा, पुलिस के शिकंजे में होगा। और इसी बीच देखिए लगातार जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई खुलासे हो रहे। क्या खुलासे हो रहे, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। मधुकर गिरफ्तार, बाबा फरार। टूटता भ्रमजाल, लोगों में गुस्सा। बाबा का बचाव करती सियासत। आखिरकार हाथरस कांड में फरार मुख्य आरोपी और 1 लाख का इनामी मधुकर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। यूपी एसटीएफ ने मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। अब नजरें सूरजपाल पर टिकी हैं, जिसकी तलाश में पुलिस की दबिश जारी है। दिलचस्प ये है कि अब तक पुलिस की एफआईआर में बाबा साकार नारायण हरि का नाम नहीं है, लेकिन वो घटना के बाद से ही पुलिस को चकमा देता फिर रहा है। मोबाइल बंद हैं और बाबा गुम है। लेकिन बाबा के कारनामों की फहरिस्त हाथरस भगदड़ में 123 लोगों की मौत के बाद खुलती जा रही है। बाबा के खिलाफ गुस्सा है, लोगों का भ्रमजाल टूटने लगा है और बाबा की गिरफ्तारी की मांग ने जोर पकड़ लिया है। आज हाथरस कांड की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग की टीम उस जगह का दौरा करेगी जहां ये दुखद घटना घटी थी। ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम आज घटनास्थल का दौरा करेगी और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ साथ प्रत्यक्षदर्शियों से बात करेगी। वहीं बाबा के कारनामों का खुलासा भी होने लगा है। पेंशन पर गुजारा करने का दावा करने वाले बाबा नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के 5 स्टार आश्रमों का सच कैमरों पर खुलता जा रहा है। बाबा के चश्मों और गरीबों से एजेंटों के जरिए पैसे लूटने का खेल भी सामने आ रहा है। आरोपों का पिटारा खुलता ही जा रहा है और बाबा फरार हैं।
साकार नारायण हरि होने का दावा करने वाले बाबा अपने 123 भक्तों की मौत पर खामोश हैं। तलाश जारी है, लेकिन बाबा फिलहाल पुलिस के शिकंजे से दूर है। वहीं बाबा को डंके की चोट पर बचाने की सियासत भी शुरू हो चुकी है। कल राहुल गांधी ने हाथरस कांड में पीड़ितों से मुलाकात की, प्रशासन पर सवाल उठाए, लेकिन बाबा पर खामोश रहे। की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो अब की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, फोन थोड़ा साइड करिए, तो ये पता लगाना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी सांसद के डंके की चोट पर बाबा को निर्दोष बताने और बाबा का बचाव करने के एक दिन बाद अब झांसी में प्रभारी मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बाबा का बचाव किया। मैं डंके की चोट कहना चाहता हूँ, इसमें भोले बाबा शामिल नहीं है, पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी गठित हो रही है, उसमें तथ्य निकल के आने दीजिए, उसमें ही पता चलेगा बाबा का दोष है कि नहीं है। कहा तो यही जा रहा है कि उनकी रज लेने भागे, वो निकल गए थे, हादसा तो बाद में हुआ है ना। जाहिर है हाथरस में 123 मौतों पर सियासत जारी है। दिल दहलाने वाली घटना के बाद बाबा को बचाने की दबे छिपे अंदाज में कोशिशें भी शुरू हो चुकी हैं, लेकिन सही मायनों में न्याय तब होगा जब पाखंडी बाबा सलाखों के पीछे होगा। पीड़ितों को न्याय का इंतजार है और भरोसा है सीएम योगी के उस वचन पर कि दोषी कितने भी ताकतवर क्यों न हों, बख्शे नहीं जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।